हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखा का पार्ट 2। क्योंकि क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है कौन सी रेखा? वो मध्य रेखा, वो मध्य रेखा। इसके ऊपर कर्क रेखा, फिर इसके ऊपर आर्कटिक वृत्त, फिर इसके नीचे मकर रेखा, फिर इसके नीचे अंटार्कटिक वृत्त। इतनी बात समझ में आ गई आपको दोस्तों? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, अंटार्कटिक रेखा जो है यानी वृत्त जो है 66.5 डिग्री। 23 डिग्री अक्षांशीय झुकाव पृथ्वी का, 66.5 डिग्री कक्षीय झुकाव। अक्षांश का जो सिंबल क्या होता है दोस्तों? अक्षांश का जो सिंबल होता है, ये अक्षांश का ये सिंबल है। अब पृथ्वी जो है अंडाकार है, अब पृथ्वी जो है नारंगी के समान गोल है। ऐसा किसने कहा था? तो न्यूटन ने। ना से नारंगी ना से न्यूटन के द्वारा कहा गया था। तो इसमें काफी कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 18। कर्क रेखा पर स्थित है भारत। कर्क रेखा पर स्थित है भारत देश। तो भारत में जो है कितने राज्य से होकर के गुजरती है? राज्यों से तो 8 लगाना है। कितने? 8 राज्य। भूमध्य रेखा कितने देश से? 13 देश से। मकर रेखा कितने देश से? तो 10 देश से। कर्क रेखा 18 देश। भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। अब बात है कि ये तीनों रेखाएं जो है, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, अंटार्कटिक को छोड़कर ये 4 जो रेखाएं हैं वो किन किन महादेश से होकर गुजरती है? सवाल इससे भी बनता है, तो उसको भी आज याद कर लेंगे। पहले याद करते हैं कि कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, कर्क रेखा को। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो आइए देखते हैं कर्क रेखा पर जो है, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों के। उसके लिए ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक अगर आपको याद हो गया तो समझिए भारत में जितने राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है आपको याद हो जाएगा। जैसे मी से क्या हुआ? मिजोरम। ठीक। त्रि से क्या हुआ? त्रिपुरा। पा से हुआ पश्चिम बंगाल। रा से हुआ राजस्थान। ग है, गा से हो गया गुजरात। माँ से हो गया मध्य प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और झा से हो क्या? झारखंड। ठीक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंतिम कौन? झारखंड। तो 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा भारत में गुजरती है। अब बात आ गया है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो बताए थे उस बार, उस वीडियो में बता चुके हैं, माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? तो लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को कौन सी नदी? मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो
पो नदी करके यहीं पर लिख देते हैं माही नदी। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। 18 देश कर्क रेखा, 8 राज्य, वो भी भारतीय राज्य कर्क रेखा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि कितने ये जो रेखाएं हैं वो किस किस महादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको मिटा देते हैं, इसका रफ कर दिए, अब इसको मिटा देंगे। इसके बाद आइए देखते हैं कौन कौन से महादेश से होकर जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक रेखा और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसको किस तरह से देखेंगे, अभी हाल ही में एक ये ट्रिक देखे थे यूट्यूब पर, अच्छा लगा, उसी को हम क्या करते हैं इस पर रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले याद रखना है महाद्वीप से होकर गुजरती रेखा। ठीक है, लेकिन महाद्वीप तो 7 है, लेना हमको यहाँ पर 6 है, और भी जनसंख्या के दृष्टि से नहीं, किस तरह से लेना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो भी घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए किस तरह से बताया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। ठीक है, फिर हो गया अफ्रीका, फिर हो गया उत्तरी अमेरिका, फिर हो गया दक्षिणी अमेरिका। ठीक, 1 2 3 4, फिर हो जाएगा यूरोप को लेना है, फिर अंतिम में क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश, और सबसे देश भी है और महादेश भी है, कौन, ऑस्ट्रेलिया। इसको एक कॉलम की तरह सजा लेंगे, क्षेत्रफल में हो गया घटते क्रम में, घटते क्रम में सजा दें, 3 कॉलम बना लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अंटार्कटिका को जो है नहीं लिए हैं, बस इतना ही लिए 6 महाद्वीप को। जैसे एशिया में है, अब देखिए फल तो अभी सीजन है आम का, आम खाते ही हैं, तो 3 बार आम खाना है और 3 बार कविता सुनना है, वो भी किस से, कवि से। देखिए किस तरह से बताया है गया है, जैसे आम को लिख देना है अ मा, लिख दिए है, ओके। जैसे लिखे आम, फिर लिखना है आम, एक कॉलम में आ, एक कॉलम में म, एक कॉलम में अ, एक कॉलम में म, फिर लिखना है अ, फिर लिखना है म, एक कॉलम हो गया पूरा। अब कभी लिखना है, क्या लिखना है, को इसमें लिखना है, बी इसमें लिखना है, को इसमें लिखना है, बी इसमें लिखना है, ये हो गया कॉलम पूरा। अब बाकी फिर क्या लिखना है, को इसमें लिखना है, बी इसमें लिखना है, 2 बार इस तरह से और 1 बार इस तरह से। बात समझ में आई, आम, फिर आम, फिर आम, फिर हो गया कभी, फिर हो गया कभी, फिर हो गया कभी। बाकी ये सब कॉलम क्या है, खाली, क्या है, खाली है, कुछ नहीं है। क्लियर। अब देखिए कि याद रखेंगे कि अ से होगा आर्कटिक रेखा, आ से क्या है लेना है, आ से लेना है आर्कटिक रेखा या वृत्त, मां से हो गया मकर रेखा,
अब वी से क्या हो गया, बी से हो गया विषुवत रेखा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या याद रखना है कि एशिया महादेश से होकर कौन कौन सी जो है रेखाएं गुजरती है। आर्कटिक, कर्क और विषुवत, यानी कि भूमध्य रेखा। आर्कटिक, कर्क और विषुवत रेखा। अफ्रीका से माने मकर, मतलब हुआ मकर रेखा, कर्क रेखा और फिर क्या हुआ विषुवत रेखा। उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक, कर्क रेखा। दक्षिणी अमेरिका से मकर रेखा, विषुवत रेखा। यूरोप से सिर्फ आर्कटिक रेखा। और ऑस्ट्रेलिया से क्या हुआ मकर रेखा। बात समझ में आया दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, एशिया में फिर से रिपीट कर लेते हैं। एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका याद हुआ ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बस इसी सीरियल वाइज से सजाना होगा, तभी होगा आंसर सही। कहीं ऊपर नीचे कर दिए तो हो जाएगा गड़बड़। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका याद है, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। एशिया से कौन कौन, आर्कटिक, कर्क, विषुवत। अफ्रीका से मकर, कर्क, विषुवत। उत्तरी अमेरिका आर्कटिक, कर्क। दक्षिणी अमेरिका मकर, विषुवत। यूरोप में आर्कटिक, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको देखिए सजा देते हैं। ठीक है, देखिए सजा देना है इसमें। पास से हुआ आर्कटिक, मकर, विषुवत। एशिया, आर्कटिक, कर्क। कहीं कहीं पे यहाँ पे भूमध्य दे देगा आपको, तो घबराना नहीं है, भूमध्य रेखा। फिर हो गया अफ्रीका, इस तरह से एरो बना देते हैं। मकर, कर्क, विषुवत। क्लियर। उत्तरी अमेरिका में क्या हो गया, आर्कटिक और कर्क। दक्षिणी अमेरिका में क्या हो गया, मकर और विषुवत। क्लियर हो गया। यूरोप में एक है, याद रख लेना है, आर्कटिक। ऑस्ट्रेलिया में भी एक है, मकर। बात समझ में आया। उम्मीद है दोस्तों कि याद भी हो गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एशिया में आर्कटिक, कर्क, विषुवत। देखिए यहां से अ से सिर्फ आर्कटिक है, ना कि अंटार्कटिक। याद रखना है दोस्तों, कहीं ना गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ नहीं करना है। आर्कटिक लेना है, अंटार्कटिक का जो है नहीं लेना है, बड़ा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। वहां से हो गया मकर, अफ्रीका में कर्क, विषुवत। उत्तरी अमेरिका आर्कटिक, फिर कर्क। दक्षिणी अमेरिका मकर, विषुवत। यूरोप में आर्कटिक और ऑस्ट्रेलिया से मकर। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये तो हो गया पूरे जो रेखाएं हैं वो क्या है, महादेश से होकर गुजरने वाली। क्लियर। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है वो भी याद हो गया। मित्र परगमसा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। क से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। क्लियर दोस्तों। फिर देखिए आगे देखते हैं और भी कुछ। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये याद हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते। फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे अक्षांश का, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि मकर रेखा जो है 10 देश कौन कौन, उसके बारे में भूमध्य रेखा 13 देश कौन कौन, फिर है जो कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरता है, तो उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे और बहुत ही आसानी से उसको क्या करेंगे, याद भी कर लेंगे। और जो दोस्त नए थे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो से पहले हम एक वीडियो अक्षांश का जो डाले हैं उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देख लेने के बाद ही ये सारा कुछ आपको और भी बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक
कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। और एक चीज़ है दोस्तों कि शेयर जरूर करिए, वैसे वैसे जगह जहाँ करिए जहाँ पे कि क्या होता है, शिक्षा का महत्व देता हो पढ़ने वाले, वहाँ पे शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।